अरे तुम जनक की जिम्मेदारी जैसे उठा रहे थे वैसे आगे भी उठाओ ना, उससे दूर रहकर। लेकिन तुम यहां अर्शी को अपने से दूर कर रहे हो और जनक को पास। Exactly. एक बात और याद रखना, मैंने अपनी बेटी की परवरिश इस तरीके से की है कि वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती है। अगर उसने अपने करियर में जरा सा भी ध्यान दिया होता ना, तो आज अपने फील्ड के शिखर पर होती वो। लेकिन वो फोकस नहीं कर पाई, उसकी वजह भी तुम ही हो, क्योंकि तुमने बार बार उसका मन भटकाया है। और आज विनायक भी अनी को नहीं छोड़ता, उसकी बेटी को जख्म जो दिया है अनी ने। और रही बात, जब तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी तो दुबई क्यों गई, उसकी भी वजह है। और जब वो वापस आई ना तुम्हारा साथ देने, तो वहां पर अनिरुद्ध झनक थी। कोई भी लड़की जो तुमसे प्यार करेगी वो दूसरी लड़की को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? नहीं कर सकती ना, तो वही इसने किया। क्या गलती है इसमें अर्शी की? डैड, अनी से मैंने प्यार तो किया, लेकिन हमारी कभी शादी नहीं हुई। हमने साथ फेरे जो नहीं लिए, इसीलिए अनिरुद्ध इस शादी को नहीं मानता है। और आज जो जो बोलना है, मन की भड़ास निकालनी है, सब निकल रहा है यहाँ। पर कहीं ना कहीं विनायक जो आज बातें बोल रहा है उसमें सच्चाई कम और कान में फूकी गई बातें ज्यादा है। किन हालातों में अर्शी अनी को मरने के लिए छोड़ गई थी वो सच शायद नहीं पता विनायक को। अनिरुद्ध मानता है कि वी आर नॉट मैरिड, राइट अनी? और देखा जाए तो हमारी शादी रजिस्टर्ड भी नहीं है ना, तो टेक्निकली ही इज अ फ्री मैन। अनी आजाद है, कुछ भी कर सकता है। और मैं भी इसे कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि देखा जाए तो मेरा भी क्या ही हक है। इतने दिनों तक हम सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में थे। What? Did he say? ऐसा कहा अनिरुद्ध ने? मॉम, जो भी कहा सही कहा, सच्ची तो कहा अनी ने। मैंने सब एक्सेप्ट कर लिया है और आप भी सब कुछ एक्सेप्ट कर लीजिए। कुछ भी करके ये कभी साबित नहीं होगा कि हम दोनों शादीशुदा थे। और अब ये बात पर कि बिन शादी के ही इतने दिनों तक अर्शी रही अनी के साथ, ये हजम आखिर क्यों नहीं होता जब सच उन सब को पता तो है। ये तो किसी को नीचा दिखाने वाली बात हो गई। हाँ, मैं जानती हूँ मॉम कि मेरी जिंदगी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है, लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके मुझे आगे की जिंदगी जीनी होगी। अनी, तुमने जो किया ना मेरे साथ, सही किया। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये धोखा मेरे लिए बहुत जरूरी था। ये धक्का मेरी जिंदगी के लिए, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, एक रियलिटी चेक के लिए बहुत जरूरी था। नहीं, कम से कम अब मुझे ये तो पता है कि मैं लाइफ में कहां खड़ी हूं। देखो अर्शी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। असल में मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई तो हर्ट होता ही ना नहीं। तुम दोनों को तो खुश नहीं रख सकते थे, तो तुमने डिसीजन ले लिया। सह लूंगी मैं ये भी। पर अब ये सब सुनकर विनायक बिल्कुल भी खुश नहीं दिखता। अचानक उसे अनी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या सभी को अब अपनी मतलब की नहीं बनी तो अनी को ही छोड़ दिए और अब सिर्फ अर्शी की ही आंसू दिखती है इन्हें, झनक के प्रति छल नहीं। सह लूंगी ये डिसरिस्पेक्ट, मंजूर है मुझे अनी, नो प्रॉब्लम। तुम्हें जिसे पूछना है पूछो, जिसे प्यार करना है करो, जिसे अपने पास रखना है रखो। लेकिन एक बात देख लेना अनी, कि
कि जिसके लिए तुमने ये सारी लड़ाई लड़ी है ना, उसे तुम अपने पास भी रख पाते हो, या फिर इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है। उस लड़की के बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं अर्शी? मॉम, बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम खत्म तो नहीं हो जाएगी। मेरी लाइफ में जो भी गलत हुआ है ना, वो सब झनक की वजह से। और अब सृष्टि आखिर क्या बोलेगी? झनक को रास्ते से हटाने के लिए क्या नहीं किया उसने, पर हर बार अनी था उसे बचाने के लिए। इसलिए तो आज अर्शी बेसहारा रह गई है। और ये बात यहाँ कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। देखो, अगर अर्शी तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हारे फैसले के साथ खड़ा हूं। लेकिन भाई घर का माहौल ही खराब है। कोर्ट वर्डिक्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं बेटा, कुछ भी आ सकता है। और तुम्हारी मॉम ने जो गलती की है, होपफुली उसकी सजा भी उन्हें मिलेगी। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि बेटा तुम्हारी क्या गलती है जो तुम्हें सजा मिल रही है। अर्शी इसकी हकदार तो नहीं है अनिरुद्ध। और आज विनायक आवाज उठा रहा है वो नाइंसाफी का जो उसकी बेटी के साथ हुआ है। उसे ये समझ आ रहा कि रिश्ते में प्रॉब्लम तो थी, पर ये नहीं पता कि रिश्ता ही टूट चुका था बहुत पहले। पर अब चुप्पी तोड़ता है अनी। अंकल, एक टाइम था जब आप मुझ पे विश्वास करते थे, और मुझे पता है आज मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं अर्शी को हर्ट नहीं करना चाहता था। मुझे एक फैसला लेना था क्योंकि मजबूर हूं मैं, लाचार हूं। कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे पास। कौन सा फैसला? किस फैसले की बात कर रहे हो तुम? एक टाइम था अंकल जब मैं अपनी मन की बातें किसी से नहीं बता पाता था। अंदर ही अंदर घुटता था, मैं सफोकेट होता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में कर क्या रहा हूं, कहां जा रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। उसके बाद मैंने अपनी बात सबसे शेयर की, अपनी मन की बात शेयर की, और आज वक्त आ गया कि आपको भी बताऊं। अंकल, मैं झनक से प्यार करता हूं। और अब जो बात अनी ने कहा है ये सुनकर तो सृष्टि अपना सर ही पकड़ लेती है और विनायक स्तब्ध रह जाता है। आखिरकार अनी ने वो बात कह ही दी जो सुनना नहीं चाहते थे, पर जानते जरूर थे सब। अनी की तड़प मंजूर थी इन्हें, पर कबूलनामे पर ऐतराज आखिर क्यों? आगे भी देखते रहिए कि क्या अब भी विनायक और सृष्टि अनी को और भी जलील करेंगे या जाने देंगे अब अर्शी को वहां छोड़कर। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।